नमस्कार दोस्तों। यह दौर चल रहा है कि कौन किस संस्था को कितना कलंकित करेगा, कौन अपने पद की गरिमा को कितना गिराएगा और कौन इस देश के संविधान को, न्याय को, सुरक्षा को, कानून व्यवस्था को और हर सिस्टम को छिन्न भिन्न करेगा, देश के लोगों को असहाय महसूस कराएगा और उनको डर में जिलाएगा। जी हां, आज यही चल रहा है और इसमें एक सबसे बड़ा योगदान देश की न्यायपालिका दे रही है। और न्यायपालिका नहीं, न्यायपालिका में बैठे वो जजेस दे रहे हैं जो सत्ताचारण में, जो तमाम लालच में इस स्तर तक गिर गए हैं कि न्याय के पद पर बैठकर, न्यायमूर्ति बनकर न्याय की हत्या कर रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी, और उसने हर बार मीडिया की हर स्वस्थ परंपरा को तोड़ा है, हर बार उसने देश की व्यवस्थाओं के और देश के न्याय की हत्या की है। उसके कारण मुंबई में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसमें वो गिरफ्तार किया गया तो सुप्रीम कोर्ट रात में खोल के उसे जमानत दे दी और अब जब उसने एक झूठी खबर चलाई और उस खबर में उसने यह दिखाया, यह भ्रम देश के अंदर पैदा करने की कोशिश की कि जिस पार्टी ने देश आजाद कराया है, जिस पार्टी ने देश बनाया है, उस कांग्रेस पार्टी का भारत के विरोधी देश तुर्किया में अपना एक आलीशान ऑफिस है। असल में वो वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है जिसका नाम इस्तांबुल कांग्रेस था। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से करके जो कर रहा हो और नफरत पैदा कर रहा हो उस पार्टी के प्रति लोगों की, जिससे वो उस पार्टी के लोगों पे हमला करें और तमाम तरह काम करें, तो उसकी एफआईआर जो दर्ज की जाती है उस पर इन्वेस्टिगेशन करने से वहां का बेंगलुरु का हाई कोर्ट, कर्नाटक का हाई कोर्ट रोक लगा देता है। नरेंद्र मोदी की भाजपा का आईटी सेल का प्रमुख अमित मालविया, उसके खिलाफ भी एफआईआर होती है तो रोक लगा दी जाती है, जबकि वो दोनों राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, नफरत फैलाते हैं, हिंसा का कारण बनाते हैं, झूठ फैलाते हैं। लेकिन साहब, उन्हें बचाया जाएगा। लेकिन जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद सही बात लिखते हैं, देश के लिए समर्पित और देश के लिए आजादी में योगदान देने वाले उस परिवार के, उस देशभक्त परिवार का वह प्रोफेसर जो अच्छा प्रोफेसर माना जाता है अशोक यूनिवर्सिटी का, वो एक सच्ची पोस्ट लिखता है। सेना का भी जिसमें सम्मान होता है, बेटियों का भी सम्मान होता है, देश का भी सम्मान होता है, लेकिन उसके साथ साथ वह बताता है कि इस देश में जो लिंचिंग हो रही है और जो इस देश में बुलडोजर चल रहा है, जो न्याय की हत्या कर रहा है, वह भी रोकना चाहिए। तभी यह एक बेहतर माहौल बनेगा, जमीन पर दिखाई देगा। इस पर उसके खिलाफ एक नहीं दो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और अर्ध न्यायिक संस्था है जो महिला आयोग हरियाणा की, वो भी एफआईआर दर्ज कराता है। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का एक नेता एफआईआर दर्ज कराता है और पुलिस आनन फानन में उसे गिरफ्तार कर लेती है, जेल में डाल देती है, पुलिस रिमांड पर लेती है। किस बात का पुलिस रिमांड? एक फेसबुक पोस्ट है, उसे पढ़ लीजिए, सब कुछ पता है, उसमें रिमांड पे लेने की क्या आवश्यकता थी। बहरहाल वो भी होता है और जब वो सर्वोच्च अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जाता है, चीफ जस्टिस इस केस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जिस जस्टिस को सुनवाई के लिए दिया जाता है वो हरियाणा से इत्तेफाक से आता है, वो पंडित सूर्यकांत। वो क्या करता है, वो उसमें सुनता है और उसको सारी पोस्ट पढ़ के भी सुनाई जाती है, उसके सामने भी उसका प्रिंट रखा जाता है, बावजूद इसके वो न्याय करने की बजाय एक आदेश करता है कि चलो इनको अंतरिम बेल दी जाती है, क्योंकि वो तो बनती थी, तो अंतरिम बेल दी जाती है।
लेकिन ये न बोलेंगे, न कहेंगे, न कुछ करेंगे, न इनके पक्ष में कोई बोलेगा, न कोई प्रोटेस्ट करेगा, न कुछ करेगा। यानी जो गांधीवाद की बात होती है, लोकतंत्र की बात होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है, वो सब बांध देता है, संविधान की हत्या कर देता है, मूल अधिकारों की हत्या कर देता है। इस न्याय की हत्या करने वाला, यह चारण करने वाला जज सत्ता के लिए इस तरह से बिक जाता है। क्यों? क्योंकि सत्तारूढ़ दल भाजपा की ही कृपा से वो हरियाणा का महाधिवक्ता बना था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो हाई कोर्ट का जस्टिस बना, और फिर नरेंद्र मोदी की कृपा से हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना, और फिर नरेंद्र मोदी की कृपा से वो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है। तो साहब वही करेगा, और वही उसके हर फैसले में दिखाई देता है। जब सेम स्थिति में एक मंत्री मध्य प्रदेश का, जो इतनी गंदी भाषा इस्तेमाल करता है, अपने वीडियो में सब मौजूद है, वो आतंकवादी की बहन बता देता है पाकिस्तानी आतंकवादियों की, वो सोफिया कुरैशी सेना के अधिकारी जो समर्पित परिवार है देश के लिए, तब उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। उसके खिलाफ वहां का हाईकोर्ट ऑर्डर करता है एफआईआर दर्ज करने के। तो पहले तो एफआईआर पुलिस नहीं सही से करती, जब बहुत कहा जाता है तब एफआईआर संशोधित करती है, और उसके बाद में स्थिति यह होती है सरकार समेत वो भी पहुंच जाता है, और यही सूर्यकांत उसे एक लेक्चर देता है, और उसके बाद में जो वो ऑर्डर चाहता है वही ऑर्डर दे देता है। अब आप समझ लीजिए, वो एक भी दिन गिरफ्तार नहीं होता, कुछ नहीं होता है। तो यह दशा है, यह न्याय है। जब इस तरह के न्याय हो रहे हो तो आप किस बात की उम्मीद करेंगे? ईडी विपक्षी नेताओं पे छोड़ी जाती है, सब कुछ किया जाता है, उन्हें आरोपी बताया जाता है, उन्हें भ्रष्ट बताया जाता है, सब किया जाता है, उस पर कुछ नहीं होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ता है कि तमिलनाडु में जिस तरीके से ईडी ने काम किया है वह अपनी हदें पार कर रहा है। इस तरह की स्थिति पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार के लिए कहा जाता है ईडी ने अवैध गिरफ्तारी की है, अवैध कार्रवाई हो रही है, बार बार परेशान किया जा रहा है। इतना परेशान किया गया, उनको 2 महीने से अधिक जेल में रखा गया, जिस कारण वो बेचारे चुनाव हार गए, और अब भी उसके बाद में परेशान करने के दूसरे तीसरे तरीके ढूंढे जाते हैं। इसी तरीके से तमाम और मामले आते हैं। तो तमाम जगह जजेज ऐसे भूमिका अदा करते नजर आते हैं जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो। इसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जमानत के केस में 27 बार पेशी के बाद भी कोई ऑर्डर नहीं होता है, भाई खारिज कर दो, वो भी नहीं करते। तब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि बेहद शर्मनाक स्थिति, और वह फिर ऑर्डर पास करता है। तो सोचिए किस दशा में ला दिया है। तो यह स्थिति हो गई है देश की न्यायपालिका की। इसी तरीके से तमाम तरह से केस हो रहे हैं, और उनमें न्यायपालिका इसी तरह भूमिका में आता है। न्यायपालिका की यह लाचारी, यह चरण चुम्बन करना सरकार का वैसे ही है जैसे देश का ये गोदी मीडिया चरण चुम्बन कर रहा है, नफरत फैला रहा है और सब कुछ कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जब अंबानी के चैनल पे बैठते हैं, चर्चा के लिए बुलाए जाते हैं, तो वहां जब वो बैठते हैं तो वहां पर जिसे राहुल गांधी ने कहा था मोदी की चमची, वह चमची उस प्रवक्ता की सीट पे पहुंच जाती है, ऑन कैमरा धमकाती है, और जिस तरह से व्यवहार करती है वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। शर्म आती है कि यह मीडिया का रूप भी देखना था। ऐसे लोग भी मीडिया में आएंगे, कसम से पत्रकारिता पर शर्म आने लगी। और इसके पहले भी हम देख चुके हैं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे राजीव त्यागी, उनके साथ में व्यवहार किया गया था आज तक चैनल में, और जैसे उनके लिए गलत सलत बोला गया और सब कुछ किया गया, वहीं उनका हार्ट फेल हो गया और वो मर गए थे। उसके पहले उनके साथ में एक सुमित अवस्थी नाम का जो पत्रकार था, एंकर, वो चैनल पे बदतमीजी करता है और थप्पड़ मारने का काम करता है। अब आप सोचिए इस तरह से हो रहा हो तो कौन से मीडिया, मतलब
कहीं कोई चरित्र ही नहीं रह गया। इस तरह की स्थिति हो तो आप किसको कहेंगे कि हां अच्छा है। और इसके बाद में हम हालात देख रहे हैं, सीमाओं पे देख लीजिए, सीमाओं पे लोग रहने वाले सुरक्षित नहीं है, मर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चल रही, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री चुनावी भाषण देता है, सिंदूर का मेरे लहू में सिंदूर बह रहा है, लेकिन जब वो सिंदूर बहाता है तो उससे पूछिए जिनके सिंदूर छीने उनमें से किसी के घर गए क्या आप? किसी के दर्द को साझा किया तो नहीं गए। किसी को इंसाफ मिला, वो आतंकी पकड़े गए? नहीं पकड़े गए। और फिर आपने किया क्या? कुछ नहीं, सिर्फ ड्रामा किया। पाकिस्तान में हमने कुछ मिसाइल अटैक किए और उन मिसाइल अटैक में क्या हुआ? बच्चे मारे गए, निर्दोष औरतें मारी गई और लोग मारे गए, उनके रिश्तेदार मारे गए, लेकिन असली मुलजिम मारा ही नहीं जाता। हर आतंकी फ्री है साहब, यह हालत है। और निर्दोष कश्मीरियों को जबरन पुलिस कस्टडी में परेशान किया जा रहा है और उनकी मौत हो रही, कस्टडी में मर रहे हैं, लेकिन साहब कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला हो तो आज वो भी सुरक्षित नहीं है। आप मुस्लिम समुदाय से हैं, आप दलित समुदाय से हैं, आप आदिवासी समुदाय से हैं, तो आपको जगह जगह लिंच किया जाएगा, मारा जाएगा, कहीं पर कहीं, कहीं पर कहीं। और ये घटनाएं लगातार बढ़ रही, घट नहीं रही। बार बार कहने के बाद इस पर कोई सोचने वाला नहीं। यह दशा है देश में। और तो यानी वो भी सुरक्षित नहीं है, लड़कियां भी सुरक्षित नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या सांसद हो या मंत्री हो, वो लड़कियों का शोषण कर रहे हैं, उनसे रेप कर रहे हैं, और तमाम सबूत, वीडियो क्लिप और सारी चीजें मौजूद होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। न सरकार कर रही है और न पार्टी कर रही है, और अदालतें गूंगी बहरी अंधी बनी बैठी है। पट्टी भले खोल दी है देवी की, तो वो न्याय की देवी को इसलिए पट्टी खोल दी कि देखे रहो किसको क्या देना है। वह काम हो रहा है आज, इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। तो न सीमाएं सुरक्षित हैं, न सीमाओं पर रहने वाले सुरक्षित हैं, न अंदर लोग सुरक्षित हैं, न किसी का कारोबार सुरक्षित है, न किसी का घर परिवार सुरक्षित है। और सारे भ्रष्टाचारी जो भी भ्रष्टाचार करता है वो भाजपा के साथ आ जाए, मोदी के साथ आ जाए तो साहब बहुत अच्छा हो जाता है, और यदि वो उनसे अलग हो जाए तो भ्रष्टाचारी हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए, सतपाल मलिक भाजपा के ही राज्यपाल थे और उन्होंने ही खुद शिकायत दी थी कि मुझे रिश्वत की पेशकश की गई, इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, गुजराती ये आकर के ये धंधा और ये चाहते हैं। और गुजरातियों को मोदी ने धंधा भी दिया, और स्थिति क्या हुई? वो बेचारे बीमार बिस्तर पे पड़े हुए, उनकी तबीयत खराब है, डायलिसिस पे हो, और स्थिति ये होती है उनके खिलाफ उल्टा चार्जशीट कर दी जाती है। राहुल गांधी तमाम चीजें, तमाम जांच पेश करते हैं, उनके खिलाफ 3 दर्जन मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। किस बात के? वो युवाओं के साथ होते अन्याय के लिए उनसे मिलने जाएंगे, यदि बिहार तो एफआईआर दर्ज हो जाएंगे, 1 नहीं 2 दर्ज हो जाएंगी। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे छात्रों से मिलने तो वहां पर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। वो कहीं और जाएंगे तो एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। वो कुछ बोलेंगे तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। वो सच बोलते हैं, हर बात जो बोलते हैं वास्तविकता में बोलते हैं, लेकिन साहब ये होता है जो प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए वो कर रहे हैं। जिस समय 22 अप्रैल को पहलगाम में घटना हुई, प्रधानमंत्री नहीं गया, एक बार भी कश्मीर नहीं गया, एक बार भी उसकी हिम्मत नहीं। राहुल गांधी तुरंत अमेरिका थे, वहां से लौटे और 25 तारीख को पहुंच गए वहां लोगों से मिले, लोगों की बातें समझी, सारी चीजें जानी, और उसको लेकर के सर्वदलीय मीटिंग में भी बात रखी। उसके बाद में वो वहां पर मरे लोगों के घरों में भी गए और उनके घरों में जाके उनके दर्द को भी समझा और उस पर भी आवाज बने। उसके बाद में वो लगातार तमाम जगह जा रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। बताइए, दुनिया में बात हो रही है, जो काम भारत के मीडिया को करना चाहिए वो भारत का मीडिया नहीं कर रहा है। विदेश मंत्री से नीदरलैंड में वहां का मीडिया पूछ रहा है कि भाई कितने लोग मरे, कैसे मरे, क्या वो आतंकी पकड़े गए, वो क्या हुआ क्या नहीं। कोई जवाब नहीं है हमारे विदेश मंत्री के।
The role of Mr. Trump is interesting also in another way. He claimed, for example, that he solved the recent flare-up in the violence between India and Pakistan. Look, I think where we had the recent fighting between India and Pakistan. Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. People that you know who they are still not caught, but the operation you mentioned, it's still ongoing. No, that is not my assertion, and let me explain this to you, then maybe you would get it. And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were... राहुल गांधी यही सवाल पूछेंगे तो उन्हें कहा जाता है वो देशद्रोही हैं, वो तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए निशाने पाकिस्तान लेने वाले भाजपा के ही बने हुए जो थे, भाजपा और सबकी मिला के जो पार्टी बनी थी जनता पार्टी, उसी सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और भारतीय जनता पार्टी के ही लोग वहां जाते हैं, उनसे रिश्ते बनाते हैं। तो साहब वो इन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन राहुल गांधी सीमा पर मरने वालों के भी दर्द जानने पुंछ जाते हैं, वहां उनके दर्द साझा करने के लिए जाते हैं। तो यह अंतर है कि एक जनता के लिए काम कर रहा है, वो जनता का नेता है, जन नेता है, और दूसरा सिर्फ लग्जरी लाइफ में रहेगा और नए नए डायलॉग्स बोलेगा, कभी मेरे खून में के खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है, कभी कुछ और बह रहा है। भाई इलाज करा ले, मर जाएगा। तो कायरों की तरह से व्यवहार करेगा, बस कैमरे में बोलेगा, कैमरे में कुछ भी बुलवा लो, यह स्थिति। तो यह कलंकित दिन भी देखने थे, ऐसे कलंकित प्रधानमंत्री को भी देखना था, यह हमारे लिए दर्दनाक है। बहरहाल सब जगह डर पैदा कर दिया गया, बेटियां डरी हुई हैं, युवा डरे हुए हैं, सीमा पे डरे हुए हैं, सैनिक डरे हुए हैं, तमाम लोग जहां देखे सब डरे हुए, सब अपने ये सोच रहे हैं कब मार दिए। या आज चीन की सीमा पर अयोध्या का रहने वाला वो लेफ्टिनेंट तिवारी, वो नया लड़का मार दिया जाता है चीन की तरफ से, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। पाकिस्तान की तरफ से मार दिया जाता है जम्मू कश्मीर में, कोई पूछने वाला नहीं। रोज मर रहे हैं, भारत के जवान भी मर रहे हैं, नागरिक भी मर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, सब में डर पैदा कर दिया गया जिससे कोई बोले ही नहीं। और जो बोलेगा, चाहे वो पत्रकार हो चाहे कोई हो, एफआईआर दर्ज होगी, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कहीं कुछ कर लिया जाएगा। और यही चल रहा है। इंदौर में गिरफ्तार कर लिया गया, मिस्टर मालवी थे, सही बात कहते थे, गिरफ्तार कर लिया। तो आप ये डर के माहौल से सरकार चलाई जा रही है, जनता के उससे नहीं। 36% वाली सरकार, लेकिन ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये 60% वाली। शर्म। जय